महफूज था और हम कैंटीन में बैठे थे तो फिर सोर्स की कॉल आई कि आपको जो है वो मुसलसल आप इस वक्त कैंटीन में बैठे हैं, मुसलसल वहाँ से रिपोर्ट किया जा रहा है कि आपके साथ कितने लोग हैं, आप कहाँ बैठे हैं। अभी भी टीम जो है वो आपको गिरफ़्तार करेगी। जैसे ही आप हाई कोर्ट से निकलेंगे आपको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और ये भी कोई पता नहीं है, क्योंकि इस वक्त इतने ज़्यादा आपको भी पता है जो इस वक्त माहौल चल रहा है, ये भी कोई पता नहीं कि आपको अहाता अदालत से ही ले जाएँ। फिर मैंने ज़ाहिर है साकिब भाई को और इन सारे दोस्तों को बताया कि यार ये मामला है। फिर साकिब भाई ने इन सारे दोस्तों ने कहा कि फौरी तौर पे जो है वो पिटीशन जो हमने सुबह दायर करनी थी वो अभी दायर करें। लेकिन क्योंकि वो हुआ ये, क्योंकि नोटिस बहुत लेट मिला था, यानी बहुत लेट मुझे मिला सोर्स के ज़रिए, ऑफिशियली तो मुझे अभी तक भी नहीं मिला। तो फिर ये किया गया कि वो पिटीशन में तब्दीली करते करते प्रिंट लेते पहुँचते उस वक्त तक जो है वो समाअत मुमकिन नहीं हुई। तो ये है कि एडमिट हो गई है जो पिटीशन है बेल की, और उसमें मैंने ये इस्तदा किया है कि जी मुझे कोई मसला नहीं है, मैं एफआई के सामने जाने को तैयार हूँ। जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात हैं मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उस नोटिस में भी कोई चीज़ जो है वो नहीं लिखी गई किन ट्वीट्स के ऊपर एतराज़ है। बस ये कहा गया कि एंटी स्टेट आपकी ट्वीट्स हैं। और जैसे अभी अनवर रज़ा साहब आपने खुद कहा भी सही कि खुद एफआईए ने एसओपीज़ अपने बना के दिए हुए हैं कि अगर किसी को बुलाना होगा पहले बताया जाएगा, उसको नोटिस सर्व करेंगे, वो रिटर्न रिप्लाई करेगा, उसका जायज़ा लिया जाएगा, नहीं मुतमईन होते फिर उसको बुलाया जाएगा, और फिर भी अगर उसको गिरफ्तारी मतलूब है तो फिर PFUJ और साथी तंजीमों से मुशावरत के बाद ही किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से जब से अतर मिनल्ला साहब सुप्रीम कोर्ट गए हैं तब से जो है वो जो ऑर्डर्स फैसले इन फील्ड हैं उनके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। तो अब मुख्तसर ये है कि सुबह जो है वो बेल पिटीशन है और बेल की एप्लीकेशन है, और ये है कि बेल इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वो पुराना जो है वो नोटिस है, और ये तरीकाकारी FIA का ये है कि पुरानी तारीखों में नोटिस जारी करते हैं, बाद में गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर पता चलता है जी कोयटा में निकल आई है, अंदरूनी सिंध में FIR निकल आई है मुख्तलिफ जगहों पे। तो इसलिए जो है वो बेल के लिए अप्लाई किया है। और मैं जितने भी दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं इनमें से बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने कॉल्स की, बहुत से दोस्त उस वक्त पहुँचे। आप सब दोस्त, आप अब्बासी साहब और आप लोग तो चौथा पाँचवां दिन है, बोल की वजह से भी मुसलसल प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, साथ आपकी कंपेन भी चल रही थी साथ साथ। तो ये मैंने कहा मैं मुख्तसर बता दूँ कि आपको ये सारा मामला है, ये सारा माजरा है। जो भी इल्ज़ामात हैं उनको मैं फेस करूँगा, कोई मैं नहीं भाग रहा। सिर्फ ये है कि इनको नोटिस जो है वो बदनीयती है, नोटिस मुझे सर्व नहीं किया गया, अभी तक भी नहीं किया गया। हालांकि कोई मसला नहीं है, जैसे आपने खुद कहा कि बोल के ऑफिस नोटिस भिजवा देते, व्हाट्सएप कर देते हैं, हमारे रिपोर्टर सारे जो FIA कवर करते हैं वो FIA के लोगों के साथ रास्ते में रहते हैं। लेकिन ये तरीका वारदात है जब से ये 11-12 माह से हुकूमत आई है कि इस तरह से पिछली तारीखों में जो है वो नोटिस जारी किया जाता है, कहा जाता है वो पेश नहीं हो रहा, 2-3 नोटिस निकाल के कागजी कार्रवाई पूरी करके गिरफ्तारी डाल दी जाती है, और उसके बाद जो कुछ होता है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तमाम दोस्त यहाँ पे जो मौजूद हैं, आप सब जो आए हैं, मैं आप सबको मशकूर हूँ। इंशाल्लाह जो है वो सुबह हम हाई कोर्ट में जो है वो पेश होंगे, और इस हवाले से आगे भी जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसको आगे लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। और वैसे इस मामले में बहुत सारे लोगों को पता भी है, और जब लास्ट चीफ जस्टिस से तो अब्दुल नाला साहब ने जो है वो एक आर्डर पास किया था जर्नलिस्टों के वाले से, उसमें भट्ट साहब, अफजल भट्ट साहब और मैं पेश हुए थे। और बाद हमारी मीटिंग जो है उन्होंने चूँकि डायरेक्शन जारी की थी FIA को कि किसी भी जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ अगर कोई केस होता है तो पहले उसको आप इंटीमेट करेंगे, नोटिस करेंगे, और उस मामले में जर्नलिस्ट जो तंजीमें हैं उनको आप ज़रूर बताएंगे कि किसके ख़िलाफ़ हो रहा है। चूँकि उस दौरान लबख्शे शशीफ साहब वाला मामला भी था, साबर शाकर साहब वाला मामला भी था, और फिर बाद समी इब्राहिम साहब वाला मामला उसके दौरान आया था। लेकिन ये बदकिस्मती है कि अगर अदालती हुक्म किस तरह खिलाफ वर्जी हो रही है। और इस मामले को लेकर बाद हमारी मीटिंग जो है वो इंटरव्यू मिनिस्ट्री से भी हुई, उसमें अनवर रज़ा साहब भी मौजूद हैं हमारी सारी मीटिंग्स में। और फिर हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से भी इसी मामले के अंदर मीटिंग हुई, उसमें अगर बाकी जर्नलिस्टों का भी कोई दो इशूज़ से और ट्वीट के मामले को लेकर, खासकर सोशल मीडिया के मामले को लेकर हमने उनसे मुसलसल मीटिंग्स की। हमारा ख्याल है ये FIA की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आपको नोटिस जारी करे पहले किसी भी केस के अंदर, और जो लीगल कोर्स है ऑफकोर्स हम सारे लोग उसको जो है हम चाहते हैं कि कोई भी कानून है उस पर मुकम्मल तौर पर अमल होना चाहिए, लेकिन हम उसको अपोज़ नहीं कर रहे। लेकिन ये हमारा हक़ और राइट ज़रूर है कि अगर कोई केस है तो उसको पहले सामने लाया जाए, और खुफिया तरीके से, जिस तरह चूँकि ये हुकूमती हथकंडे हैं, हम इनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। वो आपके ख़िलाफ़ सदीक जान साहब आपके ख़िलाफ़ या किसी भी दूसरे जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ हों, तो हम किसी सूरत इस बात की इजाज़त नहीं दे पाएंगे कि किसी भी जर्नलिस्ट को इस तरह निशाना बनाया जाए, और उसके नतीजे में उनके जो ग्रजेस हैं या उनकी किसी तरह की जो पर्सनल एक ख्वाहिश है किसी भी जर्नलिस्ट को उसकी तज़ीक़ करने की, वो किसी सूरत नहीं होना चाहिए। हम आप तमाम लोगों के साथ इंशाअल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का जो सदीक जान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए प्रेस क्लब में मौजूद हैं। और नेशनल प्रेस क्लब, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान, फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और तमाम हम साथी जो मुख्तलिफ़ इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सदीक जान के साथ हैं बिल्कुल। और हम इसको बिल्कुल ये समझते हैं कि FIA ने जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि ये चीज़ तय हो चुकी थी। उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के साथ उन्होंने ये डायरेक्शन दी थी, फ़ैसला मौजूद है कि जब भी अगर किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ आप समझते हैं कोई कंप्लेंट है तो आप इंक्वायरी कीजिए और इससे मुताल्लिक आप PFUJ को, सहाफ़ती तंजीमों को आगाह कीजिए। सदीक जान के मामले पर ना तो FIA ने PFUJ, नेशनल प्रेस क्लब या RIUJ को एतमाद में लिया। पहली उनकी बैड इंटेंशन तो इसी से साबित होती है, और दूसरा ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि FIA ने जब किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी हो तो बैक डेट्स पर वो नोटिस जो होता है उस पर डेट डालते हैं और भिजवा देते हैं, हालांकि जो मुतलका शख्स होता है उसके पास वो नोटिस सर्व ही नहीं तो हुआ होता। तो ये मैं समझता हूँ बदनीति पर मबनी है। और हम ये भी समझते हैं कि ये बोल का बयानिया है और बोल को प्रेस करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। पहले शुएब शेख को उस वाक़े जिसकी 3 FIR दर्ज हो चुकी थी और सिंध हाई कोर्ट में उन्हें रिलीफ भी मिला था, उसी वाक़े में फिर उनको अरेस्ट किया गया। और ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं, ये एविडेंस हैं कि हुकूमत बदनीति पर मबनी जो है वो बोल और उसकी मैनेजमेंट पर कार्रवाइयाँ कर रही है। और मैं ये भी समझता हूँ कि सदीक जान पर जो अब अटैक किया जा रहा है, FIR के ज़रिए जो उन्हें प्रेशर उन पर डाला जा रहा है, जो उन पर दबाव का उन्हें शिकार किया जा रहा है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। सदीक जान साहब, हम हमेशा डेमोक्रेटिक लोग हैं, लॉ बीइंग लोग हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट को, इस्टेब्लिशमेंट को या किसी शख्स को, किसी सहाफ़ी से कोई मसला है तो इदारे मौजूद हैं, कवानीन इस मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं। आप कवानीन का सहारा लीजिए। ये नहीं हो सकता कि आप जर्नलिस्टों को अगवा कर लें, आप जर्नलिस्टों पर झूठे मुकदमात कायम करें, या आप हुकूमती हथकंडे इस्तेमाल करते हुए रियासती इदारों को गैर कानूनी तौर पर उनका इस्तेमाल करें। इसी को रियासती जबर कहते हैं, जिसके ख़िलाफ़ हम आज़ादी इज़हार राय की बात करते हैं और आवाज़ भी बुलंद करते हैं। मैं बतौर सदर के उम्मीदवार के तौर पर और आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम हमेशा की तरह तमाम सहाफ़ियों के जितने भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ना सिर्फ अदालतों का रुख इख्तियार करते हैं, अदालतों में मौजूद होते हैं, हम आईनी हक़ इस्तेमाल करते हुए हम प्रोटेस्ट भी करते हैं, ताकि लोगों को, आवाम को ये पता चले कि हुकूमत इन सहाफ़ियों के साथ क्या सलूक रवा रखे हुए है। और इससे मैं समझता हूँ कि आप देखें कि इंटरनेशनल सतह पर भी जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। और हम ये भी समझते हैं कि हुकूमत को इस तरह के रवायती हथकंडों से अब निकलना चाहिए, क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि आप किसी की आवाज़ दबाने के लिए रियासती जो इदारे हैं उनका गैर कानूनी इस्तेमाल कीजिए। आप आर्म ट्विस्टिंग के लिए इश्तिहारात को बंद कर दीजिए। आपको अगर किसी की आवाज़ पसंद नहीं, किसी के बयाने से इख्तलाफ है तो आप उसको ऑफ एयर कर दीजिए, या वो अखबार बंद कर दीजिए, TV चैनल का लाइसेंस सस्पेंड कर दीजिए। बहुत सारी ऐसी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। पैमरा ने बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए जिसे हमने अदालतों में चैलेंज भी किया, फिर अदालतों ने उन फैसलों को टर्न डाउन किया। और मैं ये समझता हूँ कि सदीक जान के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई है और हम इस इंतकामी कार्रवाई का मुकाबला अदालत के ज़रिए करेंगे। हम लोगों को बताएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम ये बताएंगे कि हुकूमत को अगर किसी की आवाज़ पसंद नहीं, किसी के बयानिए से इख्तलाफ है, तो हुकूमत कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ जाने की बजाय वो इस तरह के इक़दाम करती है, और हम हमेशा ऐसे इक़दाम की नफ़ी करते चले आए हैं। सदीक जान साहब, ये सारे दोस्त आपके साथ हैं और इंशाल्लाह उस वक्त तक आपके साथ रहेंगे, बोल के साथ रहेंगे, जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता। क्योंकि अगर हमने भी इख्तलाफी जो आवाज़ें हैं उनको रोकना या बंद करना शुरू कर दिया तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में ना तो जमहूरियत पनपेगी और ना ही कानून का राज होगा और ना ही आइन की बालादस्ती होगी। तो ये जंग जो है हम अपने लिए नहीं, हम अपने आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम सारे दोस्त आप लोगों के साथ हैं और इंशाल्लाह सुबह बड़ी तादाद में लोग सदीक जान से इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़रूर आइए, ताकि ये मैसेज जाए अदलिया को, हुकूमत को और उन हलकों को कि जो आज़ादी इज़हार राय का गला दबाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं गुजारिश करूँगा नैयर अली साहिबा से कि वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करें। नैयर।